What's up my lovely friends? Hope you guys are doing fantastic. So guys, आज के वीडियो में मैं HLG3, S-Log2 और स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल तीनों को कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि क्या पिक्चर प्रोफाइल यूज करने का कोई फायदा है भी या नहीं। दोस्तों, एक्चुअल वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं कि इस वीडियो टेस्ट के थ्रू मैं इन सारे प्रोफाइल्स में डायनामिक रेंज को टेस्ट करना चाहता हूं। डायनामिक रेंज बोले तो एक्सट्रीम शेडोज मतलब डार्कनेस और एक्सट्रीम हाईलाइट मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया में कितनी डिटेल एक कैमरा दिखा सकता है कॉम्प्लिकेटेड लाइट कंडीशंस में। तो हो सकता है कि कुछ क्लिप्स में आपको कलर डिफरेंट लगे या कुछ क्लिप का कलर मैच ना हो। वो इसलिए क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कलर और टोनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायनामिक रेंज टेस्ट कर रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ कि जो सोनी क्लेम करता है कि S-Log या HLG में आपको हाई डायनामिक रेंज मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पिक्चर प्रोफाइल, वो बात सच है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इस वीडियो के लिए मैं अपना सोनी A6400 यूज़ करूँगा जो कि एक APS-C क्रॉप सेंसर कैमरा है और सिर्फ 8 बिट वीडियो निकालता है। और ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए और चलो अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो गाइज, इस टेस्ट के लिए मैंने अपना यहाँ पे कुछ ऐसा सा कैमरा सेटअप लगा रखा है। मैंने कैमरा अपने रूम के अंदर रखा है और जो मेरा सब्जेक्ट है वो बालकनी में खड़ा होगा जहाँ पे घनघोर शेडोज रहने वाले हैं। रीज़न ये है कि पीछे बिल्डिंग है और उस पर सनलाइट पड़ रही है और सनलाइट की वजह से वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग को प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए मेरे को अपना अपर्चर f20 यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो सिनेरियो है ना, ये किसी भी कैमरे के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है डायनेमिक रेंज के हिसाब से देखें तो। यहाँ पे एक्सट्रीम शेडोज और एक्सट्रीम ब्राइटनेस एक ही वीडियो क्लिप में आने वाली है, तो मज़ा आएगा इसको देखने में। अगर हम सेटिंग की बात करें तो मैं थ्रू आउट द वीडियो मैं सारी वीडियो जितनी भी क्लिप शूट करूँगा वो 4K 24p पे शूट करूँगा। मैं अपनी शटर स्पीड 1/50th ऑफ द सेकेंड रखूँगा और ISO 100 रखूँगा अनटिल के मैं किसी प्रोफाइल मोड में जाऊं और जहाँ पे बेस ISO बढ़ के जैसे कि HLG में 125 होता है 3 में और S-Log में 500 होता है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। एक सीन में मैं बैकग्राउंड को प्रॉपरली एक्सपोज करूँगा, मतलब बिल्डिंग को प्रॉपरली एक्सपोज करूँगा और सब्जेक्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि बिल्डिंग में हाईलाइट बिल्कुल क्लिप ना हो, सब्जेक्ट चाहे कितना भी अंधेरा में रहे मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं एडिटिंग में अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि फुटेज कब जाके फट जाती है और बेकार हो जाती है। और दूसरे सिनेरियो में मैं ये भी टेस्ट करूंगा कि एक सीन में मैं अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली एक्सपोज करूंगा और बिल्डिंग को छोड़ दूंगा और बाद में एडिटिंग में देखूंगा कि क्या मैं जो बिल्डिंग वाली हाईलाइट क्लिप हो गई उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ इस सोनी A6400 की 8 बिट क्लिप में। अब हम यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लाते हैं और आप देख सकते हैं कि एकदम भयानक अंधेरा हो रहा है और मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल विजिबल नहीं है। करंटली मैं F18 पे शूट कर रहा हूँ बिल्डिंग को एक्सपोज करने के लिए बैकग्राउंड में। अब अगर गाइस इस तरह के लाइटिंग सिनेरियो में अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली एक्सपोज करने की कोशिश करूं तो मेरे को अपने अपर्चर को डाउन 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 करके f4.5 तक लाना पड़ेगा, तब जाके उसकी स्किन टोन ठीक से एक्सपोज होगी। लेकिन इस कंडीशन में पीछे की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कि किसी ने मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध फैला दिया, मतलब एकदम सफ़ेद हो जाएगा पीछे का। और इस तरह की लाइटिंग में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग होती है जो हमारी वीडियो को सिनेमैटिक बनाती है और वो है बैकग्राउंड ब्लर। आप देख सकते हैं कि इन दोनों क्लिप्स में ही बैकग्राउंड ब्लर की भयंकर कमी है, मतलब बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही मामूली सा मिल रहा है हमको यहाँ पे। तो गाइस, पहले स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल से शुरू करते हैं और ये उसकी बिफोर एंड आफ्टर क्लिप है। आप देख सकते हैं कि कैसा सा लुक आया है और एक्सपोजर को एडजस्ट करने के बाद हम कह सकते हैं कि हल्का सा हम डिटेल वापस ला पाए हैं शेडो एरिया में। लेकिन वहीं पे अगर हम हाईलाइट वाली क्लिप देखें तो बहुत ही 0.1 का हम डिटेल ला पाए हैं, लेकिन उस डिटेल लाने के चक्कर में हमारी ओवरऑल क्लिप सारी ख़राब हो गई है। तो ओवर एक्सपोजर वाले में हमको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल में। अब आते हैं हम HLG3 में। तो HLG3 में भी आप देख सकते हैं कि जिसमें हमने बिल्डिंग के लिए एक्सपोज किया था उसमें बहुत डिटेल हम रिकवर कर पाए हैं। शेडो एरिया में फेस अच्छे से विजिबल है, सब कुछ विजिबल होने लगा है। और दूसरी क्लिप जहाँ पे हमने बंदे के स्किन टोन पे फोकस किया है, उसके सब्जेक्ट के फेस पे फोकस किया है, बिल्डिंग को ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साला पूरा मतलब टेक्सचर ही ख़राब हो गया, कलर ही ख़राब हो गया। रिकवर करने की कोशिश करी लेकिन मेरे को लग रहा है ये उल्टा ख़राब हो गई है एडिटिंग में। S-Log2 की बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायनेमिक रेंज मेरे को लग रहा है कि हमको काफ़ी बढ़िया मिली है और शेडो एरिया से हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे देख पा रहे हैं।
मतलब बिल्डिंग भी विजिबल है और शेडोज में जो डिटेल्स है वो भी विजिबल है। S-Log 2 की अच्छी बात ये है कि ये 2+ स्टॉप पे ही एक्सपोज होता है, मतलब इसका जो रिकमेंडेड सेटिंग है वो कहते हैं कि आपको +2 के एक्सपोजर पे शूट करना चाहिए हमेशा। तो उस पर शूट करने से फ़ायदा ये है कि शक्ल भी थोड़ी बहुत ब्राइट हो जा रही है और बैकग्राउंड तो ब्राइट हो ही रहा है, तो मेरे को दूसरी क्लिप लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। अब अगर हम तीनों क्लिप्स के ओरिजिनल क्लिप्स को एक साथ रखें, बिना एडिटेड अनएडिटेड वाली जो क्लिप है उनको एक साथ रखें और फिर कंपेयर करें, तो हमको सामने दिख ही रहा है कि जो सबसे ज़्यादा डायनेमिक रेंज दे रहा है वो S-Log 2 दे रहा है। उसमें आप देखिए बंदे का फेस भी दिख रहा है और पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा है, दोनों एक साथ विजिबल है। फिर सेकंड नंबर पे HLG आ रहा है जो कि काफ़ी डिटेल दे रहा है, और जो थर्ड नंबर है वो हमारा स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल है, उसमें और पूरा डार्क है फेस और सिर्फ पीछे का आपका विजिबल है। इस टेस्ट में लॉक प्रोफाइल के बारे में हमको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगे हैं जो कि बहुत मददगार हो सकते हैं हमारे लिए। पहला ये कि लॉक प्रोफाइल तभी अच्छा रिजल्ट देते हैं जब आप उनको ठीक से एक्सपोज करें। आपने देखा कि मैंने HLG 3 को +2 स्टॉप पे एक्सपोज करा है और उसको फिर मैंने DaVinci Resolve में एडिट करके ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन वो ठीक होने लगा और ज़्यादा ख़राब हो गया। ओरिजिनल क्लिप फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रही थी, जो मैंने जैसे ही काम करना शुरू करा वो क्लिप पूरी बिखर गई। तो भैया मतलब अपनी क्लिप्स को बहुत अच्छे से एक्सपोज करना है, ओवर एक्सपोज तो बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपने ओवर एक्सपोज कर लिया तो आप दुनिया का कोई भी प्रोफाइल यूज़ कर लो, आप उसको एडिटिंग में ठीक नहीं कर पाओगे, स्पेशली 8-बिट कैमरा में, जैसे कि मेरा A6400 हो गया या फिर A7 III हो गया या फिर A7S2 हो गया, ये सारे 8-बिट वीडियो शूट करते हैं। तो इनमें बचो और अच्छे से एकदम ठीक से एक्यूरेटली जिस प्रोफाइल की जो डिमांड है वैसे एक्सपोज करो। जैसे HLG को बोलते हैं कि हमेशा परफेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए, 0.0, ना ऊपर ना नीचे। ऐसे S-Log 2 के लिए +2 स्टॉप का एक्सपोजर होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। हमारे कैमरा में एक बहुत ही अच्छा टूल है जो हमको एक्सपोजिंग में कई बार हेल्प कर सकता है, वो है ज़ेब्रा सेटिंग। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है, उसको देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि उसको कैसे सेटअप करते हैं और उसको कैसे वीडियोज़ में यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट जो हमको लॉग प्रोफाइल के बारे में पता चला है दोस्तों, वो ये है कि लॉग प्रोफाइल कोई हंसी खेल का काम नहीं है उसको एडिट करना, मतलब उसको कलर ग्रेड करना। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए और प्रॉपर स्किल्स चाहिए। मैंने यहाँ पे नोटिस करा कि जैसे ही मैं लॉग प्रोफाइल को कंप्यूटर में लेके आके दाविंची में सिर्फ उसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या उसको नॉर्मल भी एडजस्ट करता हूँ, तो भी हर प्रोफाइल की अपनी एक कलर टोनिंग है और वो चेंज हो जाती है और वो आपकी स्किन टोन को भी इफेक्ट करती है। तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं होगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से प्रोफाइल को किस तरीके से ट्रीट करना है। और उस सिनेरियो में अगर आप प्रोफाइल का ट्रीटमेंट नहीं जानते हो ठीक से कि उसको कैसे कलर ग्रेड करना चाहिए, हर प्रोफाइल का एक अलग टेक्निक है, तो आप अपनी फुटेज और ज़्यादा ख़राब कर लोगे। आपकी फुटेज स्टैंडर्ड पिक्चर, स्टैंडर्ड जो वीडियो होती है जो हम बिना प्रोफाइल के शूट करते हैं उससे भी ज़्यादा बेकार दिखेगी। तो थोड़ा सा सावधानी बरतें लॉग यूज़ करने में। अब बारी है अपने सेकंड टेस्ट की, जिसमें हम अपने गरीब से कैमरा की थोड़ी मदद करेंगे। उसको एक ND फिल्टर देंगे, उसको एक छोटी सी लाइट लगाएंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर, जिसके एवज में हमारा कैमरा हमको बहुत ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, जो कि अभी हमने देखा पिछले टेस्ट में, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा हर प्रोफाइल में। लेकिन वो करने से पहले गाइस एक मेरा छोटा सा पर्सनल विज्ञापन। क्या आप अपने कैमरा फीचर्स को लेके कंफ्यूज हैं? क्या आप फोटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग के फंडास को जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस घंटे के चिन्ह को भी दबाएं। और हाँ, अगर हो सके तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर देना यार। इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करूंगा कि मैं बिल्डिंग को एक्सपोज करूंगा और अपने सब्जेक्ट को छोड़ दूंगा और देखूंगा कि लाइट से कितनी हेल्प होती है, और एडिटिंग में हम एक्सपोजर को एडजस्ट करके देखेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ND फिल्टर और लाइट ऐड करने से एकदम फुटेज की क्वालिटी ही चेंज हो गई है। ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है जिसमें मैंने पिक्चर प्रोफाइल ऑफ कर रखा है और ये कितनी बढ़िया लग रही है ओरिजिनल भी, और बिफोर और आफ्टर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है और डिटेल भी काफ़ी निकल के आई है इस फुटेज में। इसके अलावा अगर हम HLG 3 में जाएँ तो वहाँ पे भी यही सीन है कि साला ओरिजिनल भी बहुत बेटर हो गया है, बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी निकल के आया है और डिटेलिंग भी काफ़ी इंप्रूव हो गई है। शेडो एरिया में बहुत सारी डिटेल्स को हम रिकवर कर पाए और हाईलाइट भी पीछे रिटेन है। और S-Log 2 का भी एकदम सिमिलर सीन है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि अगर आपका कैमरा केपेबल नहीं है तो भी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, बस शर्त है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कैमरे की क्या लिमिटेशन है। अगर हम डायनेमिक रेंज को कंपेयर करें इस वाले जो हमने शूट किया है ND फिल्टर लगा के सारी ओरिजिनल क्लिप्स का, जिनको हमने एडिट नहीं कराया, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव डायनामिक रेंज है। स्पेशली ये जो शेडो एरिया यहाँ पे देखिए बहुत फ़र्क है, और सबसे ज़्यादा हमको S-Log 2 में मिला है, उसके बाद HLG में मिला और फिर नॉर्मल तो है ही है जो भी है।
बट सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है इस सेटअप के साथ, वो मिला है स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल में। लाइट लगाने के बाद और एंटी फिल्टर लगाने के बाद स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल की क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो गई कि मेरे को लग रहा है कि अगर कभी ऐसा शूट हो जिसमें आप ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं, कलर ग्रेडिंग को हाथ नहीं लगाना चाहते, क्योंकि कलर ग्रेडिंग जैसे कि मैंने बोला, लॉग प्रोफाइल को कलर ग्रेड करना बहुत आसान काम नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में मेरे को लग रहा है अगर आप ये सेट यूज़ करें तो आप स्टैंडर्ड के साथ भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल की क्लिप यहाँ पे। ये कोई लैब टेस्ट नहीं है, ये कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं है, और दूसरा मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने सब कुछ खुद ही सीखा है। तो मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल सा सिनेरियो लिया है जहाँ पे हमारे मोस्टली फोटोग्राफर इसी टाइप के सिनेरियो को फेस करते हैं। अगर वेडिंग में या कहीं प्री वेडिंग आउटडोर में कर रहे हैं तो कुछ ऐसा सा सीन ही आता है सबके पास। आप मेरे को बताइए कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा, और आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे इस वीडियो पे कमेंट करें। इसमें मैंने जितनी भी चीज़ यूज़ करी है इस वीडियो में, मैंने उन सब का अमेजोन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जस्ट इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में कि कौन सी लाइट यूज़ करिए, क्या क्या यूज़ करा, तो वो सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। और दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। बाकी जल्दी आपको अगली वीडियो लेके मिलता हूँ, तब तक आप एंजॉय करिए एंड हैव फन। आई विल सी यू सून, बाय बाय।